डायल करें 022-2673-6209। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आर्थिक राजधानी मुंबई के अंधेरी उपनगर में इस समय हम खड़े हैं। अंधेरी रेलवे स्टेशन के ठीक पश्चिम के बाहरी इलाके में हम खड़े हैं और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जो मुंबई कर कहे जाते हैं। रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तट पर जीवन यापन करने वाले तमाम लोग भी हमारे साथ हमारे इस समय कैमरे के सामने खड़े हैं, अपने दिमाग में अपने जहन में कई सवालात लेके। आज की जो समस्या है, आज का जो विषय है, आज का जो एजेंडा है, वह सिर्फ बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा हरित मुंबई व स्वच्छ मुंबई का जो नारा दिया जाता है उसको लेकर है। समय समय पर जिस प्रकार से रेलवे स्टेशन के बाहर तमाम जो मुंबई के रेलवे स्टेशन है उसके बाहर बृहन मुंबई महानगर पालिका के तमाम जो स्वच्छता अभियान की जो मुहिम चल रही है और उसके मातहत जो कर्मचारी वहां पर काम करने के लिए खड़े होते हैं वह वहां पर खड़े होकर क्या करते हैं, यह कई सवाल है। वहां पर जिस प्रकार से गंदगी और कचरे को लेकर वह लोगों को फाइन मारते हैं। यदि पान खाकर कोई थूकता है, तंबाकू खाकर कोई थूकता है तो उन लोगों पर पेनाल्टी बाकायदा मुकर्रर की है बृहन मुंबई महानगर पालिका ने। लेकिन क्या वह दंड सही तरीके से वसूला जा रहा है? ऐसे कई सवाल लेकर हमारे साथ यहाँ पर मुंबई कर हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत अली भी हैं और इस पूरे कार्यक्रम को आज हमने दशा व दिशा देने की कोशिश करी है और हमारी ये मुहिम है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारी के अपने समय पर सही तरीके से काम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं लोग। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। शेख साहब, ये बताइए, अंधेरी पश्चिम में हम खड़े हैं, बीएमसी के लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, लोगों को वह बताते हैं कि आप साफ सफाई रखिए, स्वच्छ रखिए, मुंबई को स्वच्छ बनाने में आप उसमें अपना योगदान निभाइए, और थूकने पर लोगों को चार्ज करते हैं। कितना सही है उनका काम करने का तरीका? एकदम गलत है इन लोगों का। ये आदमी के पीछे कर करके पैसा वसूली, हफ्ता वसूली करते हैं, गुंडागर्दी। अगर एक आदमी मिल जाता है इनके हाथ में तो उससे बस चलो वटो, 2-4 आदमी अगर समझाने को भी आएंगे तो खड़ा वट किधर से। ये इन लोग की दादागिरी। हम कहते हैं स्वच्छ मुंबई, हरी मुंबई रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, स्वच्छ मुंबई और हरित मुंबई तो होना ही चाहिए, क्योंकि आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का सपना केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी भूमिका है आम मुंबई करों की। यदि मुंबई कर का सहयोग नहीं मिला तो शायद ही वह एक सपने के बराबर होगा कि, और एक सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरेगा लोगों के सामने कि क्या मुंबई शंघाई बन पाएगी। इस सवाल को लेकर हमारे साथ कई लोग हैं। इनका यह कहना है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े होकर लोगों को स्वच्छता अभियान का जो पाठ पढ़ाते हैं वह पूरी तरीके से गलत तरीके से पढ़ाते हैं। उनकी बात करने की जो शैली होती है, वह जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, वह बेहद दुर्भाग्यजनक है। क्योंकि इस मुंबई को मुंबई बनाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है मुंबई करों को, जो कड़ी परिश्रम और अथक प्रयासों के चलते मुंबई को एक नया आयाम देने के लिए तत्पर रहा करते हैं। लेकिन उन्हें जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानना चाहते हैं, आपका नाम? मेरा नाम किरण, ये बताइए कैसा तजुर्बा रहा है आपको इस बीएमसी कर्मचारियों का? एकदम गलत तजुर्बा रहा है। कल 12:30 बजे एक आदमी के पास पैसा नहीं था तो उसने बैंक में जाने को बोला, उधर से पैसा निकल के उसको उसके हाथ में 400 रुपये दिया, किसी कुछ नहीं दिया और वैसा ही निकल गया और उसको छोड़ दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक आम मुंबई कर का संवाद है। जिस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित करने की कवायद शुरू की गई है, पैसे भी उनके जेब में नहीं है तो उनको बैंक से पैसे उनसे निकाल कर वसूले जाते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका के मनपा आयुक्त सीताराम कुंटे साहब, आपका जो कानून है वह काफी अच्छा कानून है, लेकिन क्या उस कानून का जो अमली जामा जो उसे पहनाया जा रहा है वो क्या वक्त नहीं है? हमारे साथ कई लोग हैं, आप जानना चाहते हैं, आपका नाम?
क्या कहेंगे आप? इसमें ऐसा होता है कि आज सवेरे की बात है, जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो अपने बीच मार्शल जो क्लियरेंस वाले हैं, 2 जन को पकड़े, बोलते तेरे पास से 100 रुपये ले दो, तेरे पास से 100 रुपये लेते हैं, दोनों 100 रुपये ले दो और 200 रुपये का रसीद बाहर न रखो, आप निकल जाओ करके। और मेरे सामने बाकायदा वो लोग ऐसे ही करते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग समझो एक आदमी को चार्ज मार रहे हैं और 2-3 जन अगर जमा होकर खड़े रहने का देते हैं तो बोलते यही चलो निकलो। मैंने अभद्र भाषा, लोगों को निकालना ठीक है, पुलिस भी हमको निकालती है, लेकिन वो हमको प्यार से बहुत बात करती है, लेकिन ये लोग का भाषा जो लैंग्वेज है प्रॉपर नहीं होती है। कुल मिला के जिस प्रकार से पुलिस का नाम बदनाम था, उसके रास्ते पर चल पड़े हैं वह तमाम मनपा स्वच्छता कर्मचारी जो सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ करते हैं अवैध रूप से पैसों की उगाही। लेकिन यह कितना सही है, इस पर सिर्फ पर्दा उठना भी बाकी है। क्या कहते हैं आप? काम है, पहले तो सबसे पहले खून नहीं लगा, कचरे के डस्टबिन जो बोलते हैं, डस्टबिन तो है नहीं, पीछे आके कोई अगर फूट दिया तो बच्चा भी अगर कचरा फेंके तो उसके माँ बाप को चार्ज मारते हैं। आपको जब भी आपका कानून लागू करना है उसके पहले अपना बायोडाटा तैयार करना चाहिए, उसके पहले ये लोग खुद अपने आप ही सीधा आपके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं हम लोग को आप चार्ज करो करके। आप ये बताइए, आप पान खाते हैं? नहीं सर। तो किस प्रकार का चार्ज आपको मारा गया? मेरे को चार्ज नहीं मारा गया, लेकिन मैं आते जाते देखता हूँ रोड सवेरे यहाँ से जब CST ट्रेन पकड़ने को निकलता हूँ तभी मैं अक्सर 2-3 जन को मतलब ऐसा चार्ज मारते हुए देखता हूँ कि भाई इनको पान खा कर थूका हुआ पकड़ा है, उनको चार्ज मार रहे हैं। आपने क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम जयेश सोनाग्रा। जयेश सोनेग्रा तरह आम मुंबईकर भी यदि दक्ष नागरिक के रूप में अपनी भूमिका बनाते हैं तो शायद इस मामले की कलई पूरी तरीके से खुलेगी, क्योंकि जो अत्याचार प्रशासन के कर्मचारी कर रहे हैं वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। मुंबई को स्वच्छ तो होना ही चाहिए। हरित मुंबई, स्वच्छ मुंबई का जो नारा है, जो क्रांति आई है, वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या उस पर अमली जामा सही तरीके से पहनाया जा रहा है? क्या इस पर सवाल अब भी जस का तस बना हुआ है? हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं आपका। ये बताइए कि जिस प्रकार के रेलवे स्टेशन के बाहर लोग वहाँ तो एकदम ही गलत है, लेकिन वहाँ के लोगों को अपने के नाम पर परेशान किया जाता है, पैसे की बहुत क्या करेंगे? पैसा नहीं देता और निकाल के झाड़ू मरवा देंगे, झाड़ू लेके उनके हाथ में झाड़ू मरवा देंगे, बहुत परेशान। साहब, यदि कोई व्यक्ति गंदा करता है तो यह मनता का फर्ज है पर वह दंडात्मक कार्रवाई नहीं करती। लेकिन जिस प्रकार से कर्मचारियों का भैया गलत है, बहुत गलत करते हैं, पता उनके सामने गलत करते क्या क्या करते हैं। जितना फाइन मारा था पहले तो पता बहुत गलत करते हैं, उनके कपड़े निकालते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, एकदम झाड़ू कपड़े से पिक्चर से सफा कराते करते हैं। फाइन के हिसाब से फाइन लेना चाहिए, नहीं रहेगा तो उसको बहुत तकलीफ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी है, आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहेंगे आपसे। नरेश, ये बताइए, आप एक युवा है, जानकर जिस प्रकार से यहाँ पर जो चीजें की जाती है, ग्राम मुंबई महानगर पालिका एक तरफ हरित मुंबई, स्वच्छ मुंबई का नारा देती है, दूसरी तरफ मनपा के कुछ स्वच्छता अभियान के नाम पर जो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं कर्मचारी, उनका जो रवैया है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, ऐसा कहना लोगों का है। क्या कहेंगे आप? नहीं, उनका कहना मतलब क्या है, इन लोग का करना है वो सब गलत ही है। जो करते हैं उन लोग फाइन है ना जास्ती मारते, ऊपर से इन लोग का फाइन उन लोग तो अलग ही समझ में नहीं आते लोग क्या करते हैं। आपका नाम क्या है? आपने इस चीज को नजदीक से देखा है, जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया जाता है, क्या कहेंगे? इतना छोड़ो, अगर देगा उल्टी होएगा तो उल्टी का ही खाना पड़ता है, फाइन भरेंगे। ये गलत है कि नहीं? हाँ, दर्द पकड़ रखे, हाथ कट के खून गिरा उसके फाइन भरेंगे, ये गलत है कि नहीं? इतना बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस प्रकार से कूड़ा फेंकने की बात करते हैं, ये क्या यहाँ पर कूड़ेदानी यहाँ पर रखी गई है? डब्बा रखो ना, डब्बे में डालेंगे ना, डब्बे में थूकेंगे। किसी के जेब में पैसा नहीं रहेगा, क्या कह रहे थे? किसी के जेब में पैसा नहीं रहेगा तो बैंक में से जाके निकल के वो लोग से 400-500 ATM कार्ड में से निकल के 400-500 रुपए जेब में डालते हैं और बोलते कि तू निकल जा, तो आनाड़ी कोर्ट में खड़ा करेगा, ऐसा भी बोलते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल, यह पूरी तरीके से जो है वह तानाशाही का परिचायक बन चुका है।
ब्रांड मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से हम अनुरोध करते हैं कि वाकई मुंबई को हरित व स्वच्छ बनाने में आप उसमें अपना सहयोग दें। लेकिन जिस प्रकार से सड़कों पर गड्ढे उगाते हैं, उसमें यह तय कर पाना मुश्किल होता है कि सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क। उसी प्रकार से रेलवे स्टेशन के परिसरों के बाहर बड़े पैमाने पर जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ होता है, उसकी साफ सफाई करने में कहीं न कहीं से मनपा कर्मचारी हिचकिचाते नजर आते हैं। लेकिन इस पर वह बड़े जोर शोर से हिस्सा लेते हैं, क्योंकि यह मामला पैसे से जुड़ा होता है। लोगों का कहना ऐसा है कि औने पौने दाम में लोगों से पैसे वसूल कर उन्हें वहां से प्रताड़ित करके वहां से हटाया जाता है, यह कहकर कि आपको अनाड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात क्या होगी कि लेमन न्यूज पर चल रही है खबर चलने के बाद मनपा प्रशासन क्या करनी नीति से जाग पाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत अली है, हम उनसे इस बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। सलामत, हम लोग यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर देखा कि तमाम लोगों को यहाँ खड़े करके अलग अलग तरीके से उनको अलग अलग तरीके से काउंसलिंग उनकी की जा रही थी। स्वच्छता अभियान के नाम पर जिस प्रकार से लोगों को खड़ा करके उनसे उनको पूरी तरीके से धौंस दिखाकर अब अप्रत्यक्ष रूप से एक प्रकार से धमकी कही जा सकती है कि उनसे जिस प्रकार से यह वसूली की जा रही है, यह जायज तो नहीं लगता। जी, साफ तौर पर ये जायज नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से ये वसूली की जाती है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है। आखिरकार जो मुंबई कर है, जो यहाँ पर आते जाते रहते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और इसी वजह से वो लोग जो है वो पैसे देने के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। संजय, अब हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जब हमने ये खबर इन लोगों के पास जब हम गए, जब इनके पास पहुंचे, तो साफ तौर पर हमें धमकी दी जा रही है। हमसे ये कहा जाता है कि आप जैसे बहुत लोगों को हमने देखा है, इस तरह का भाषा का जो है वो उपयोग ये लोग जो है वो करते हैं। सोचिए, अगर मीडिया कर्मी से इस तरह से बात की है तो जो आम मुंबईकर है, जो यहाँ से रोजमर्रा की जिंदगी अपनी जी रहा है, जो रोज जो अपनी जिंदगी जो है बिताने के लिए रेलवे स्टेशन के पास से यहाँ से जो गुजरता है, उसे किस तरह से बर्ताव करते होंगे, किस भाषा का प्रयोग करते होंगे, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से अगर मीडिया कर्मी से बात की जाती है, इसके अलावा संजय हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर जो वसूली का काम किया जा रहा है, लोगों को जो है वो भेजा जाता है एटीएम तक, ताकि वो लोग एटीएम के पास जाए और वहां से पैसे निकाल कर लाके दे। फाइन भरने की जो चीजें हैं उस पर गौर करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर नजर घुमाएं तो यहाँ पर ना तो कोई बोर्ड है और ना ही कोई डब्बा, कचरे का कोई डब्बा यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर लोगों को डस्टबिन बॉक्स में, जब हमने बात की इनसे तो इन्होंने साफ तौर पर कहा सड़कों पर थूकने से अच्छा है कि डस्टबिन में जाके थूके। लेकिन यहाँ पर उन्हीं कर्मचारियों से हम पूछना चाहेंगे और साथ ही साथ बीएमसी से भी ये पूछना चाहेंगे कि कौन से कचरे के डब्बे में थूकेंगे या फेंकेंगे। यहाँ आसपास में कोई कचरे का डब्बा नहीं है। अगर कचरे के डब्बे में फेंकना ही होता, अगर लोगों के पास ऑप्शन होता, तो लोग सड़कों पर क्यों थूकते। संजय जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ का जायजा लिया, अंधेरी पश्चिम का यह परिसर है और एक प्रकार से केंद्र बिंदु कहा जाता है। यहाँ से लोग दुर्गामी गाड़ियों को भी विरार जाने वाले तमाम जो पैसेंजर है, मुंबईकर है, मुंबई की लाइफ लाइन जाती है, लोकल जो सेवा है वह मुंबई की, और यहाँ के जो लोग हैं लाखों की संख्या में रोज ट्रेन पकड़ते हैं, अपने काम पर जाते हैं, अपनी नौकरी व्यवसाय पर जाते हैं, ताकि किसी प्रकार से उनके घर का चूल्हा जल सके। लेकिन जिस प्रकार से तानाशाही का परिचायक बना हुआ है यह ब्रांड मुंबई महानगर पालिका, वह उसकी नीतियां लोग कोस रहे हैं। लोगों का गुस्सा व फूटते आसानी से दिखाई दिया जा सकता है। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप एक यंग ब्लड है, आपका सबसे पहले नाम? योगेश सिंह। योगेश, ये बताइए किस प्रकार का अनुभव रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि आप जमीन पर थूकेंगे तो गंदगी होगी, और उस गंदगी को साफ करने में ब्रांड मुंबई महानगर पालिका की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में लोगों का थूकना तो ठीक नहीं लगता हमको, लेकिन जिस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। थूकना ठीक नहीं है, वो तो सही है, लेकिन मेरा ऑफिस अभी प्राण निवास ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने ही आता है। मैं एनी टाइम वहीं पे रहता हूँ। जब भी मैं लंच करने के लिए या चाय पीने के लिए बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ किसी न किसी को लोग पकड़ते रहते हैं। मेरी गवर्नमेंट क्या बोलती है, ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई। पब्लिक बोलती है, मुंबई कर बोलते हैं ग्रीन मुंबई क्लीन मुंबई। लेकिन कहाँ से हम ग्रीन मुंबई बनाएंगे, क्लीन मुंबई बनाएंगे? यहाँ पे 400 ही है, लेकिन कोई बैनर कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसका एक डस्टबिन दिखेगा। आप यहाँ से पूरा अंधेरी प्लेटफॉर्म देखे आइए, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है पूरा, एक भी डस्टबिन नहीं, आपको एक भी बोर्ड नहीं है। उसके बाद जब पब्लिक को पकड़ते हैं लोग, कोई गलती से अगर थूक दिया, या गर्मी में आदमी के मुंह में आता ही है थूका, ऐसा नहीं है, गर्मी से परेशान रहता है इंसान,
उसका तो पसीना अगर गिरा दिया तो वो भी फाइन। उसका फाइन क्या है? पानी है, वो कचरा थोड़ी ना है। हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं योगेश, आपसे यह जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपकी ऑफिस यहाँ पर है, जब आप वहाँ से निकलते हैं तो 2-4 लोगों को इनके द्वारा ये लोग रखते हैं, पकड़ के रखते हैं 2-4 लोग को। उनके पास पैसा नहीं रहता है तो उनसे मतलब वो अभद्र तरीके की भाषा लैंग्वेज यूज करते हैं। उसके बाद उनसे कपड़े निकलवाएंगे, उसके बाद कचरे साफ करवाएंगे। ये तो बीएमसी का काम है ना, कचरा साफ करना। अगर हम लोग मुंबई का जो है क्लीन रखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर ये क्लीन पहले रखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर खुद पहले क्लीन देखेगा मैं क्लीन हूँ कि नहीं हूँ, या मेरा एरिया क्लीन है कि नहीं है, उसके बाद पब्लिक देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले साफ सफाई की शुरुआत अगर की जानी चाहिए तो पहले अपने घर से शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि यदि घर स्वच्छ रहा तो परिसर भी स्वच्छ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सलामत अली है, हम उनके पास चलते हैं। सलामत जी, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो बीएमसी की जो लापरवाही है वो साफ देखी जा रही है। जिस तरह से लोग पुलिस प्रशासन से कहीं ना कहीं परेशान थे, अब उसी तरह से जो बीएमसी के जो क्लीनअप डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनसे लोग परेशान हैं। क्लीनअप के नाम पर यहाँ पर सफाई तो बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती है, लेकिन जिस तरह से वसूली का जो धंधा चल रहा है यहाँ पर वो बेरोक बेटोक यहाँ पर चल रहा है। हमारे साथ यहाँ के जो रहवासी है वो मौजूद है, जिन्होंने साफ तौर पर रोज वो देखते हैं किस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के जो क्लीनअप के जो लोग हैं वो किस तरह से वसूली करते हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम है विजय, आपसे जानना चाहेंगे आप कितने समय से यहाँ पर ये सारी चीजें देख रहे हो? आज तकरीबन मैं कम से कम 1-1.5 महीने से तो ये देख ही रहा हूँ। और किस तरह से यहाँ पर जो है लोगों को परेशान किया जाता है, क्या कुछ आपने देखा है? यहाँ पे जबरदस्ती किसी ने कुछ थूका या किसी ने कुछ डाला तो उन लोग को ताबड़तोड़ इन लोग एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 जन आके उन लोग को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती उन लोग को बोलेंगे कि फाइन भरो, या तुमने यहाँ पे थूका है, तुमने यहाँ पे ये किया है, वो किया, कचरा डाला है, ये करके उन लोग को जबरदस्ती फाइन मारते हैं। साफ तौर पर यहाँ पर जो है वो जबरदस्ती की जाती है लोगों के साथ में। एक व्यक्ति अगर यहाँ पर थूक देता है तो उसे 3 से 4 कर्मी जो है वो पकड़ लेते हैं और साफ तौर पर वसूली का जो अपना काम है वो शुरू कर देते हैं। वसूली का काम लगातार यहाँ पर शुरू होता है। और जब हमने यहाँ का जायजा लिया, जब लेमन न्यूज ने यहाँ का जायजा लिया, तो लगातार यहाँ के जो लोग थे, जो कर्मी थे यहाँ पर, वो यहाँ से भागते खड़े हुए। साफ तौर पर लोगों को जो वसूलने का काम है ये कहा जाता है कि हम यहाँ पर 12 बजे से है। आपसे जानना चाहेंगे क्या अमूमन यहाँ पे ये जो कर्मचारी है वो 12 बजे से होते हैं? ये तो उन्होंने सरासर आपको झूठ बोला है कि उन लोग 12 बजे से यहाँ पे है, क्योंकि मैं यहाँ पे 9 बजे बराबर यहाँ पे आता हूँ। जब से मैं देख रहा हूँ इन लोग 9 बजे से यहाँ पे ड्यूटी पे इन लोग ज्वाइंट रहते हैं और इन लोग बराबर उनका भी गादी प्लेटफॉर्म का जो इंटरेस्ट है वहाँ की आगे की गादी, वहाँ पे सब लोग इन लोग झूठ से खड़े रहते हैं, 6-7 जन। तो यहाँ से अगर कोई बच के निकला तो इन लोग आगे वाले उन लोग को बराबर पकड़ लेते हैं। तो साफ तौर पर जो गुंडागर्दी है वो देखी जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर जो क्लीनअप के लोग हैं वो किस तरह से गुंडागर्दी करते नजर आते हैं, क्योंकि झुंड में लोग खड़े रहते हैं। जिस तरह से भेड़िए अपने शिकार पर नजर रखे रहते हैं, उसी तरह से क्लीनअप जो है वो अपनी शिकार पर इन दिनों नजर बनाए बैठे रहते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति उन्हें नजर आता है तो उसे सीधा धर दबोचते हैं और ज्यादा से ज्यादा उनसे वसूलने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये वसूली का जो काम है, ये क्या आपको लगता है कि गुंडों से कम नहीं है? जी नहीं सर, बिल्कुल गुंडों के तरीका ही है सर, कोई फर्क नहीं है। साफ तौर पर जो गुंडागर्दी है वो देखी जा सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर थूकने पर जो है वो रोक लगा दी जाती है, लेकिन यहीं रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पान की दुकानें हैं, जहाँ से लोग बेखौफ होकर पान खरीदते हैं और फिर वहाँ से जाते हैं और उसी के ठीक सामने ये लोग अपना डेरा डाल के रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि क्लीनअप के डिपार्टमेंट के जो लोग यहाँ पर मौजूद है वो फाइन भरने के लिए तो तैयार करा देते हैं लोगों को पकड़ते हैं कि फाइन जो है वो भरना पड़ेगा, लेकिन जो यहाँ पर जो दुकानें हैं पान की उसे बंद कराने की कोई कोशिश नहीं की जाती है। इसके अलावा जो क्लीनअप का जो असल काम होता है, स्वच्छ रखना, मुंबई को स्वच्छ रखने का जो अभियान जो इन लोगों के सर दिया गया है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फाइन पर रहकर ही रह गया है। हम बताना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से बीएमसी के क्लीनअप डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर गुंडागर्दी करते नजर आते हैं और साफ तौर पर अपनी बात को मनवाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ वसूली करने के लिए, यहाँ तक कि जब हमने जायजा लिया, हमने और हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने, हमने यहाँ पर जब पूछने की कोशिश की लगातार, तो यही चीज सामने आई कि हमारा काम लोगों से फाइन वसूलना है। संजय जी, जब हमने जायजा लिया लोगों से, जब आपने एक प्रश्न पूछा था उसका उत्तर भी वो लोग नहीं दे पा रहे थे,
बिल्कुल बिल्कुल सलामत। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इन लोगों ने अपना यह वसूली का धंधा यहाँ पर शुरू किया हुआ है, अंधेरी पश्चिम हो, अंधेरी पूर्व हो, बांद्रा पश्चिम हो, बांद्रा पूर्व हो, तमाम जो मुख्य मुख्य स्टेशन कहे जाते हैं मुंबई के, वहाँ पर यह पूरी तरीके से अपनी पैनी नजर गड़ाए रखते हैं और उन तमाम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो खास करके बुद्धिजीवी नहीं होते, और ऐसे लोगों को यह वह कानून की परिभाषा समझाते हैं। लेकिन बड़ा हास्यास्पद लगा जब हमने उनसे यह जानने की कोशिश करी कि जिस वक्त वह एक व्यक्ति को चार्ज मार रहे थे, तो हमने उनसे यह पूछा कि आपने इस व्यक्ति को किस प्रकार का यह दंड मार रहे हैं आप, तो साफ तौर पर उनका कहना था कि यह व्यक्ति सिगरेट पी रहा है। हमने कहा सिगरेट जो पी रहा है वह तो आपको दिखाई देता है, लेकिन रेलवे प्रेमाइसेस से सट कर जो पान बीड़ी शॉप खोले गए हैं, क्या वह आपको नहीं दिखाई दे रहा है? क्या यह उचित है? एक तरफ आप कुकुरमुत्तों की तरह पान बीड़ी शॉप खुलवाते हो, दूसरी तरफ उसी जगह पर आपके लोग सादे वेश में खड़े रहते हैं। एक आम मुंबईकर, यदि आपने दुकान बंद की तो लोग नहीं खरीदेंगे, यदि आपने दुकान शुरू की है तो लोग जाहिर सी बात है वहां से खरीदेंगे। एफडीए ने गुटखे पर सख्त पाबंदी लगाई है, लेकिन उन तमाम तथाकथित पान बीड़ी शॉप पर यदि देखा जाए तो गुटखा जो है अभी भी उसकी अवैध बिक्री धड़ल्ले से चल रही है, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है जी। और लोग जो हैं उनको अपना टारगेट, अपना निशाना बनाया जाता है, और खास करके वह व्यक्ति जो डरा व सहमा हुआ होता है। हर व्यक्ति अपने अपने परेशानियों में उलझा रहता है, कोई अपने पारिवारिक कलह से परेशान रहता है, कोई अपने नौकरी रोजगार में परेशान रहता है, कोई अपने बॉस द्वारा दी गए कामों में उलझा रहता है, और ऐसे में वह व्यक्ति अपने टेंशन में जाता रहता है और उसको यह पीछे से दबोच लेते हैं, और कोई न कोई कारण। और मैं मसलन के तौर पे आपको उदाहरण भी देना चाहूंगा सलामत, कि जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एक पुलिसकर्मी यदि किसी ऑटो रिक्शा को या किसी 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन को रोकता है, तो जाहिर सी बात है कि वाहन में कोई न कोई त्रुटि तो दिखाई देगी, और उसको पकड़कर यदि उस पर दंड मारा जाए तो यह क्या सही है? अगर यह सही है तो प्राथमिक तौर पर कैमरा पर्सन अपने महेश चौगले से हम यह गुजारिश करना चाहेंगे कि बगल में खड़े इस क्लीन अप गाड़ी को दिखाने की कोशिश करें कि यह गाड़ी भी ठीक है, अंधेरी स्टेशन के सामने खड़ी है, साफ तौर पर इस पर क्लीन अप मुंबई लिखा हुआ है, और ऐसे और भी कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो हमारे कैमरे को देखने के बाद तमाम गाड़ियों को यहाँ से हटा लिया गया। अमूमन यह गाड़ी रोज यही खड़ी होती है, यह एक टर्निंग पॉइंट है। क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है? एक आम मुंबईकर को परेशान करना क्या उचित है, क्या जायज है? हरित मुंबई और स्वच्छ मुंबई का जो नारा बृहन मुंबई महानगर पालिका समय समय पर देती है और जागरूकता अभियान छेड़ती है, अखबारों में दीवारों पर पोस्टर लगाती है, अखबारों में प्रसारित करती है, टीवी पर देती है। सलामत, हमने यहाँ पर जब उस व्यक्ति से बात की तो हम अपने दर्शकों को यह भी बताना चाहते हैं कि जब हम यहाँ पर आए और हमारी जब उनसे बातचीत जब शुरू हुई तो उस पर उनका जो रवैया रहा वो किस प्रकार से अड़ियल रहा, यह हम दिखाना चाहते हैं। और एक बार दर्शक को हम ये दिखाएंगे कि उन लोगों की जो कार्यशैली थी वह किस प्रकार की थी। हमको ये बताइए कि सिगरेट पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति अभी ये कचरा की है ना भाई साहब, आपके सामने सिगरेट डस्टबिन में डालेगा। अच्छा, महानगर पालिका इन तमाम दुकानों को बंद क्यों नहीं करती है? सूचना नहीं चाहिए, निकल लेना चाहिए अंदर। अरे ऑफिस पर तो क्या आपने, आप ये बताइए, आप लोग सुनिए, आप ऐसे मत जाइए। हाँ ठीक है, एक मिनट कौन पब्लिक जमा कर रहा है? यहाँ कोई पब्लिक नहीं जमा हो रहा है। यहाँ पर आप लोग दिन का सुनिए और ये बताइए, हम लोग आएंगे कि टेंशन मत लीजिए। आप लोग ये बताइए, आप लोग दिन भर में कितना फाइन बनाते हो और जो अलग से जो पैसे लेते हो उसकी जवाबदारी कौन देगा? 1000-2000 पावती फटती है हमारी। यहाँ के रहिवासी जो है वो लोगों का कहना है साफ तौर पर, उन लोगों ने आप लोगों को देखा हुआ है कि आप लोग जो है वो 200 रुपया फाइन है और आप लोग 100 रुपया लेके उन लोगों को छोड़ देते हो। ये यहाँ के लोगों का कंप्लेंट है। ये पावती बन रही है। आप लोग पावती दिन भर में कितने ये कितना है बताओ, बताइए। हाँ तो बताइए ना। हाँ तो बताओ, मैं बताने बोल रहा हूँ, खींचने नहीं बोल रहा हूँ, बताने बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, एक मिनट आप एक काम, पावती निकालिए, इधर आइए, जरा ये काउंट कीजिए, जरा काउंट करके बताइए
आप लोग कितने बजे से ड्यूटी पे हो? हम 12 बजे आए। हाँ, काउंट करके बताइए। पौने 1 बजे। और ये देखिए आज 22 तारीख है। ये देखो 22 1 2 3 4 5। पावती फाड़े। यहाँ के लोगों का कहना है कि आप लोग 9 बजे से यहाँ रहते हो। 9 बजे से रहते हो आप लोग यहाँ पे। 9 बजे से सिर्फ 5। आगे आइए, इधर आइए, खड़े हो जाइए। आइए। 9 बजे से सिर्फ 5 ही पावती खड़ी है। वही आदमी जो गया ना वो 9 बजे से देखे, उसको देखे ना, तो उससे बात करो ना। मैं 9 बजे से दिखा तुमको। उन लोगों का कहना क्या है? उन लोगों का कहना क्या है? मैं 12 बजे आया हूँ। सुनो, आप अपने टाइम पे 1 मिनट, आप 12 बजे आए हो या 9 बजे आए हो, सवाल ये बिल्कुल नहीं उठता है। सवाल ये उठता है कि एक आदमी अगर सिगरेट का कस खींचता है और उसके बाद वो थूकता है तो उसके मुंह से निकोटीन निकलेगा, क्या निकलेगा? इसके लिए फाइन पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, साफ से डायरेक्ट बात कीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। हमको यहाँ प्रॉब्लम में ये नहीं है। उसको आप बंद क्यों नहीं कराते? हम तो हमारा काम की दुकान क्यों नहीं बंद कराते? गवर्नमेंट से जाके पूछो फिर फिर आप आप लोग हो ना, गवर्नमेंट। हाँ, तो ये गवर्नमेंट हम लोग को रखिए ना। गवर्नमेंट ने रखा है, बिल्कुल अच्छा है। सफाई के लिए रखा है। उसको मिलता है, इसके लिए देखिए, पान खा के, और तंबाकू दूसरी खा चीज- के अगर कोई पिचकारी मारता है उसको आप फाइन मार सकते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों का डेरा वहीं पे रहता है जहाँ पे पान की दुकान रहती है। मतलब आप लोगों को पता है कि आपका टारगेट कहाँ है। आप लोग उन लोगों को रोकते नहीं हो जो लोग अगर वो पान ले रहा है, ठीक है, वो लिखने के अलावा आप लोग हो ना, वो लिखने के अलावा भी आप लोग हो कि नहीं? कर्क रोग होता है, कैंसर होता है, तंबाकू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए तमाम कानून बने हैं, तमाम प्रावधान है। आप हमको सिर्फ ये बताइए, आप क्लीनअप की तरफ से हैं यहाँ पे, मुंबई को हरित बनाने में सबसे अच्छी भूमिका आप निभा रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को परेशान कर रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लगता आपको? आम आदमी अगर मुंबई गंदा है तो उसको परेशान तो करना बिल्कुल। पड़ेगा। लेकिन उसका पैमाना क्या होता है? गंदा किसको बोलते हैं? आज वो फाइन भरेगा तो कल उसको गंदगी किसको बोलते हैं? ये रास्ते से गया था। अरे इधर मैंने लेकिन फाइन पड़ी। जो गंदगी है, चलो ठीक है, किसको बोलते हैं? गंदगी तो ठीक है, चलो ठीक है, गंदगी आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। किसी ने गुटखा खाया, पान खाया, तंबाकू खाया, थूका, वो चीज समझ में आती है। लेकिन एक व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है और उसके बाद वह थूकता है कहीं पे, सिगरेट बट्स नहीं, सिगरेट पीने के बाद जब सिगरेट पीते हो आपकी ऐश जब गिरती है, आपको मालूम है क्या होता है ऐश पे? क्या होता है ऐश तो आप है, लेकिन जो रेलवे परिसर के बाहर जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ पे जमीन पर जो गंदगी बचती है उसके बारे में वो तो बीएमसी साफ करती रहती है बार तो बार। आप क्लीनअप, वो एक मिनट सुनिए, बार तो तुम अभी वो देखते रहोगे तो 10 बार तो बीएमसी रात भर तो खड़ी नहीं रहती है सबके लिए। वो क्लीनअप की ही जिम्मेदारी होती है। दीजिए बात मैटर यहाँ खत्म कीजिए, मेरे को आप एक साफ बता दीजिए कि फाइन मारने का प्रावधान किस किस चीज पे है आपके हिसाब से? आप मुझे वो खत्म मत दिखाइए, आप ये बताइए किस किस पे फाइन मारते हैं आप? किस किस पे फाइन मारते हैं आप? जो थूकता है रास्ते पे, जो भी कुछ करता है, जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी उस पर कुछ भी करता है तो उसको फाइन। आप इतना गुस्सा के क्यों बोल रहे नहीं, हो? मैं गुस्सा के नहीं बोल रहा हूँ। गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी जो भी होता है तो उसको फाइन। ये बताइए आपका नाम क्या है? हाँ, क्या नाम है? मैं नाम बता दूंगा तो फिर आप मेरी कंप्लेंट कर दो। आपको शूटिंग में क्या आ गया? कंप्लेंट तो वैसे भी, कंप्लेंट का है वो हमारे सामने है, ठीक है ना, पब्लिक हमारे सामने है। आप यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? गुटखा खाते हैं संजय आप? पान खाते हैं आप? आपने सिगरेट पिया, ठीक है ना? अभी आपका जो तजुर्बा रहा है इनके साथ वो किस प्रकार का रहा है? वो तो खराब ही रहा है एक्चुअली। मैंने थूका भी नहीं था लेकिन बोल रहे कि थूका हुआ है, जी, ऐसे बोला गया है। आप यहाँ डेली यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं? नहीं, मेरा तो वीक में एक बार बना रहा है। आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या होता है? आगे आइए। यहाँ पे आइए। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, आपको ये आप बताया कितने गया है, गुटखा खाने के यहाँ बाद मतलब आप- कुछ भी रीति जो आप यहाँ के रहने वाले हो? आप यहाँ के रहने आप यहाँ के रहने वाले हो? आप यहीं पे रहते हो? आप दिन भर ये देखते हो? वीडियो देखने के बाद तमाम दर्शकों ने ये अंदाजा तो लगाया होगा कि किस प्रकार से मनपा सफाई कर्मचारी स्वच्छ मुंबई और हरित मुंबई के उस घोषणा के नाम पर लोगों से पैसे की अवैध रूप से उगाही कर रही है। कारण कुछ भी बताती है। सलामत क्या कहेंगे? साफ तौर पर जो गुंडागर्दी है वो देखी जा सकती है संजय, क्योंकि जिस तरह से ये लोग बर्ताव करते हैं उससे कहीं ना कहीं आम मुंबईकरों को, जो पहले से ही अपनी परेशानी से जूझ रहा है, जिसे कहीं ना कहीं जाना होता है, क्योंकि कहीं जाना होता है या आना होता है तभी लोग रेलवे स्टेशन के पास आते हैं, और यहाँ पर जिस तरह से ये भेड़िए की तरह घात लगाए बैठे रहते हैं अपने शिकार पर, उससे कहीं ना कहीं मुंबईकरों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है संजय। फिलहाल हमारी यह मुहिम जारी रहेगी और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह गुजारिश है, यदि आपके सामने भी इस प्रकार की कोई समस्या दिखाई देती है या आपके सामने भी इस प्रकार का कोई भ्रष्टाचार पनपता दिखाई दे रहा है, तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे इस नंबर पर आप हमसे फौरन संपर्क कर सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम
आपकी वह समस्या अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों तक और साथ ही सरकारी महकमे में बैठे उन तमाम उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे और सलामत अली को इजाजत। नमस्कार। Freedom of speech, expression, faith, worship and belief. Right to life, liberty and pursuit of happiness. आपका संवैधानिक हक हम लड़ेंगे। Watch Andolan only on 11 News and Channel 1. क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का लेमन न्यूज ने किया है पर्दाफाश। We've got Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ लेमन न्यूज पर। मुंबई के व्यापारियों पर बीएमसी की नजर। बीएमसी ने जारी की व्यापारियों को नोटिस। बीएमसी ने मांगी व्यापारियों से 3 साल की ऑक्ट्राय रिपोर्ट। सरकार और व्यापारियों के बीच रस्साकसी। महाराष्ट्र के व्यापारियों में मचा हड़कंप।